देखिए, आईएनसी का मतलब बन चुका है आई नीड चेयर, और ये चेयर की लड़ाई पिछले 2.5 वर्षों से चल रही है कर्नाटका में। पहले राजस्थान में गहलोत पायलट टेम्पलेट देखा था, वही टेम्पलेट यहां पर भी है। और इसीलिए कभी शिव कुमार जी का कैंप दिल्ली आ जाता है, बोलता है कि हमें सीएम बनाओ। फिर सिद्धरामैया जी का कैंप आता है, बोलता है सीएम को चेंज मत कराओ। और ये सीएम चेयर की लड़ाई में, पावर की लड़ाई में, ये पीपल को तो भूल ही चुके हैं। दूसरी ओर देखिए क्या हो रहा है कर्नाटका में। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, इकोनॉमी त्रस्त है, जनता त्रस्त है। किस प्रकार से वहां पर, अब शुभांशु शुक्ला जी ने भी कमेंट किया है ट्रैफिक की सिचुएशन पर कि कितनी बुरी है सिचुएशन ट्रैफिक को लेकर। करप्शन चरम पर है, महिला सुरक्षा को लेकर कितनी चिंता है, उसकी कोई चिंता नहीं है। हर जगह जहां पर भी कांग्रेस सत्ता में होती है, हिमाचल हो, तेलंगाना हो, राजस्थान में पूर्व में थी, या अब कर्नाटका में हो, वहां पर चेयर की लड़ाई में ये जनता को भूल जाते हैं और सिर्फ सत्ता की लड़ाई में मग्न रहते हैं। सर, पॉलिटिकल कर्नाटका बिटवीन द डीके शिव कुमार एंड सिद्धरामैया and 6 MLAs from the DK Shivkumar camp have reached to the Delhi and their demand is to make the DK Shivkumar as a CM of Karnataka. See, INC comes to mean now I need chair, and every day there is fight for the chair in Karnataka. Like we used to see in Rajasthan, the Gehlot pilot template. Same thing is happening here. Someday DK Shivkumar camp will say make us CM. Then the Siddaramaiah camp will come and say no, we will continue as CM. And in this fight for chair, fight for power, people have been forgotten. Potholes have been forgotten. Traffic situation has been forgotten. Civic infrastructure is crumbling. Nobody cares. Law and order situation, economy is going down the drain. Nobody cares. Even Group Captain Shubhanshu Shukla, he has made a jibe on the state of traffic in Bengaluru. But their priority is not people, it is power. Whether it is Himachal, whether it is Telangana, whether it is Karnataka, this has become Congress's template. Tukde Congress, they keep fighting for the chair and they forget the people. सर, पीडीपी की चीफ से बात की जाए कि पूरे देश के नागरिकों को उस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन ना की जाए, खासकर कश्मीरी नागरिकों को भी जो इन्वेस्टिगेशन में हैरेसमेंट होती है। देखिए, डॉक्टर्स ऑफ टेरर जब पकड़े गए तो एक पूरी जमात है स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर की, और ये स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर लगातार आकर विक्टिमहुड कार्ड खेल रहे हैं, इस्लामोफोबिया कार्ड खेल रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे ये पकड़े गए आतंकी ही प्रताड़ित हो रहे हैं और कैसे यही लोग जो है वो असली विक्टिम्स है। ये बार बार वोट बैंक के नाम पर आतंकवादी बचाव के काम पर उतर जाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने इससे पहले भी बोला कि दिल्ली के खिलाफ जो फ्रस्ट्रेशन है वो बम धमाके में निकला, मतलब जायज ठहराया उन्होंने बम धमाके को। उनकी बेटी ने इस्लामोफोबिया कार्ड खेल लिया। केवल पीडीपी नहीं, चिदम्बरम जी बोलते हैं कि सरकमस्टेंसेस से आतंकी बनते हैं। हुसैन दलवाई ने तो निर्दोष घोषित कर दिया, बोला इनके साथ अन्याय हुआ है। अबू आजमी ने भी यही बोला। तो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या उनकी पूरी जमात हो, वोट बैंक को ऊपर रखते हुए, वोट नीति को ऊपर रखते हुए राष्ट्र नीति के इन आतंकियों की पैरवी करने लग जाती है। पर कोई नई बात थोड़ी है। अफजल के केस में, बुरहान के केस में, याकूब के केस में, सिमी के केस में, पीएफआई के केस में, बाटला हाउस के एनकाउंटर के टेररिस्ट के केस में, सबके केस में ये लोग आतंकियों के साथ खड़े हो जाते हैं और सुरक्षा एजेंसीज पर सवाल खड़े करते हैं। सर, ईडी ने उनकी डिफेंस डील जो हुई यूके में हुई है उनकी कंपनी के द्वारा, देखिए, कानून अपना काम करेगा, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता। पर एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है पूरी दुनिया में, और कांग्रेस का प्रथम परिवार दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार है। इज द मोस्ट करप्ट फैमिली इन द एंटायर वर्ल्ड। और इसीलिए अब देखिए, ए टू लेकर जेड हर प्रकार का करप्शन इस परिवार ने किया है। कभी किसान की जमीन हड़पते हैं, कभी जवान के लिए जो डिफेंस होता है, डिफेंस की सामग्री होती है, उसमें लूटते हैं। तो किसान को भी लूटो, जवान को भी लूटो। ये इस प्रकार का स्कैम प्रथम परिवार ने किया हुआ है। फ्रीडम फाइटर्स की जमीन भी लूटी। अच्छा, करेंगे ये भ्रष्टाचार, बोलेंगे ये हमारा परिवार का अधिकार, कोई कार्रवाई होगी तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार। इनको अत्याचार अत्याचार चिल्लाना बंद करना चाहिए। कोर्ट के सामने अपनी चीजों को पेश करे, क्लीन चिट ले ले। पर अगर भ्रष्टाचार किया है, अगर लूटा है, तो लौटाना तो पड़ेगा। उतना आसान है, लेकिन बेंगलुरु के ट्रैफिक में जो पास करना बहुत मुश्किल है।
This is yet another instance of how the Congress party, ever since it has come to power in Karnataka, it has failed brand Bengaluru. It has tarnished brand Bengaluru. It has become a curse for Karnataka. Today, Group Captain Shubhanshu ji is saying that it was easier to navigate space than to navigate Bengaluru's traffic. Instead of focusing on the civic infrastructure issues of Bengaluru, instead of focusing on law and order situation in Karnataka, instead of fixing the potholes in Bengaluru, instead of investing in the economy of Karnataka and Bengaluru, instead of ensuring that the brand of Bengaluru goes up, the Congress has been interested in what? Fighting for the chair. DKS camp and Siddaramaiah camp is in Delhi. And in the meanwhile, what is happening to Bengaluru? And Bengaluru people are paying highest taxes. They get in return the worst infrastructure, potholes and corruption. And then, this is not a stray comment. This is not one comment by Shubhanshu Shukla ji. Such comments are coming from everybody who is coming to Bengaluru, whether it is Blackbuck Company, whether it is other multinational companies, whether it is Kiran Majumdar Shaw. And when the answer is asked of the Karnataka government, they say potholes can't be fixed by gods. They say that traffic is very good because it shows growth. This is what Mr. Junior Khadge has said. So this is the kind of arrogant approach they have. At least after this comment, I hope that the Karnataka government will start focusing on Bengaluru and Karnataka and stop focusing on Ladai for chair. VK News, राष्ट्र के नाम।